अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MRB टेक सॉल्यूशंस में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वी लुकअप फार्मूले के साथ इफ एंड फंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। यहाँ पर मैंने डाटा लिया है, ठीक है। इस डाटा में से हमने यहाँ पर ताहिर की सैलरी लेके आनी है, नेट सैलरी लेके आनी है वी लुकअप फार्मूला इस्तेमाल करके। तो पहले मैं सिंपली वी लुकअप फार्मूला लगा के यहाँ पर सैलरी ले आता हूँ, ठीक है। उसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ कि वी लुकअप फार्मूले के साथ इफ एंड का फंक्शन इस्तेमाल क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, किस वजह से इफ एंड का फंक्शन वी लुकअप फार्मूले के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले मैं सिंपली यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसकी सैलरी ले आती, तो लुकअप वैल्यू में ताहिर को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद टेबल अरे में आपने डाटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है जी, कॉमा लगाना है। उसके बाद उस कॉलम का नंबर देना है जिस कॉलम से आप वैल्यू यहाँ पर लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो नेट सैलरी है वो 5वें कॉलम में है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 और उसके बाद 0 लिख देता हूँ एग्जैक्ट मैच के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, ताहिर की सैलरी आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ताहिर की 32,000 सैलरी। अगर मैं यहाँ से नाम चेंज करूंगा, ताहिर से आरफ करूंगा, तो ये सैलरी ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगी, आरफ की सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। अब सवाल आता है कि वी लुकअप फार्मूले के साथ इफ एंड का फंक्शन इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 लोगों की लिस्ट है, ठीक है। वी लुकअप फार्मूले ने इन 10 लोगों का डाटा ही यहाँ पर पिक करना है। अगर इससे हटके कोई भी नाम यहाँ पर आ जाएगा तो इसने क्या कर देना है, एरर शो कर देना है, एन एरर शो कर देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी खालिद। खालिद इस लिस्ट में नाम नहीं है, तो जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर इसने क्या दे दिया, एन ए एरर, ठीक है। तो एन ए एरर को एन ए एरर की जगह पर अगर आपने कोई मैसेज शो करना हो या फिर अगर एन ए एरर आ जाए उसकी जगह पर आपने ब्लैंक शो करना हो या फिर कोई और वैल्यू या फिर टेक्स्ट शो करना हो, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम इफ एंड ए का फंक्शन वी लुकअप के साथ, ठीक है। तो इफ एंड ए का फंक्शन इस्तेमाल कैसे करना है, अब देखिए यहाँ पर ये एरर है, तो वी लुकअप फार्मूले से पहले इफ एंड ए का फंक्शन लगा देना, ठीक है। इफ एंड ए का फंक्शन लगे, ठीक है। अब लास्ट पे फॉर्मूला सेम ऐसे ही रहने देना, लास्ट पे यहाँ पर कॉमा प्रेस करना है, ठीक है। कॉमा प्रेस करने के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आप ब्लैंक शो करना चाहते हैं तो एक स्पेस दे दें या फिर इन्वर्टेड कॉमा वैसे लगा दें, ठीक है। और अगर आप कोई मैसेज शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड। इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, तो जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा यहाँ पर अब क्या आएगा जी, नॉट, ठीक है। अगर मैं इस लिस्ट में से किसी का नाम लिखूंगा तो यहाँ पर सैलरी आ जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर नाम लिस्ट में नहीं है फिर उसका यहाँ पर नाम आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वसीम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, नॉट फाउंड। जो इफ एन एरर आ रही थी पहले, वो एरर नहीं आ रही, उस एरर की जगह पर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज मैसेज शो कर सकते हैं।